Welcome to a new episode of हसान फार्मा पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पब्लिक नोटिफिकेशन जो पीसीआई ने निकाला है 20th अगस्त 2025। ये जो नया नोटिफिकेशन है, दिस इज रिगार्डिंग अ बी फार्म कोर्स सिलेबस, न्यू सिलेबस ऑफ बी फार्मेसी एज पर एनईपी 2020। बहुत दिनों से बात चल रहा था कि एक नया कोर्स लाने का, सिलेबस लाने का, रिगार्डिंग एज पर द गाइडलाइंस एंड द स्ट्रक्चर मॉड्यूल ऑफ एनईपी 2020। तो वो फाइनली एक ड्राफ्ट बनाया गया है फ्रॉम पीसीआई एंड is being distributed so that to get feedback from educational sections of India regarding the pharma educational background, specifically the teachers, their inputs। उसी के हिसाब से वो लोग फाइनलाइज करेंगे ये सिलेबस। तो लेट मी गो इनसाइड द, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, लेट मी फर्स्ट गो डायरेक्टली इनसाइड द डिस्कशन। होपफुली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो दिस इज द पब्लिक नोटिस जिसमें इनवाइट कमेंट्स ऑन द प्रोपोज ड्राफ्ट ऑफ बी फार्म सिलेबस मांगा गया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इसमें एनेक्स्चर के हिसाब से इस अपेंडिक्स में ये सिलेबस है, ठीक है। और इसमें ये लोग ने एक ईमेल आईडी दिए हैं, यू कैन सी द ईमेल आईडी, ठीक है। बी फार्म सिलेबस 2025@gmail.com। तो अगर आपका पास कोई सुझाव है तो प्लीज इसी पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। एनी काइंड ऑफ कमेंट्स एंड दैट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन और बिफोर, अप टू, मतलब ऑन और बिफोर 28 सितंबर 2025, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है इसमें कुछ खासियत है जो मैंने मार्क किए हैं, सो विल डिस्कस दोज थिंग्स इन ब्रीफ, ठीक है। ऐसे में इफ आई ट्राई टू गो इन डिटेल्स इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ आइडिया इसका जो ओवरव्यू है। सो दिस इज रिगार्डिंग द सिलेबस एज पर एनईपी 2020। ओके। तो पहली बात जो है, मैं इनका जो सैलिएंट फीचर्स, जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर वन, क्रेडिट पॉइंट। द क्रेडिट पॉइंट वाज मोर देन 200, इट वाज अराउंड 200, probably 8। तो that 208 credit point is reduced now to a credit point of 191। So there is a try to reduce the credit load, जो that was a complaint from the educational field for very long time। So पीसीआई ने थोड़ा बहुत कोशिश किया है इसको रिड्यूस करने के लिए। Flexibility to students to choose electives, so I will discuss what are the electives, कहाँ पर है, that I will discuss। Thirdly, emphasis on experimental learning given। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दिया गया है, प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा है। इवन देयर आर सम इलेक्टिव्स व्हिच आर प्रैक्टिकल इलेक्टिव्स, मींस जो इलेक्टिव्स है दोज आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल मोड्स, इट्स नॉट थियोरेटिकल इलेक्टिव्स, ठीक है। उसके ऊपर जो सिलेबस है उसको मेजर माइनर में तोड़ा गया है। पहले जो सिलेबस था, देयर वाज नो concept of a major or a minor subjects। So here it has come as a major and minor। जो electives है, the electives are divided into various types, जैसे ability enhancement courses, skill enhancement courses, value based courses। ऐसा करके बहुत सारे कोर्सेस electives को सेग्रीगेट किया गया है। उसके साथ जो पहली बार हमारे सिलेबस में ऐड अप हुआ है, दैट्स इंटर्नशिप।
There are two internships in बोल सकते हैं 2 सेमिस्टर में, that I will discuss, and two projects in 2 semesters. Final last 2 semesters, there are two projects. Total 2 projects है, 2 internships है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत महत्व दिया गया है जो पहले सिलेबस में नहीं था। अंडरस्टैंडिंग पाइथन और पाइथन बेस्ड प्रोग्रामिंग, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजों को प्रायोरिटी दिया गया है इन द न्यू सिलेबस ऑफ पीसीआई। तो जैसे मैंने बोला, आई विल जस्ट शो द सिलेबस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस, यू कैन सी। सो ये जो एमजे बोल के, दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है। दीज आर फर्स्ट ईयर्स, फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम करके 8 सेम तक है। और यू कैन सी दिस एमजेस, एंड बिलो द एमजे यू कैन सी दीज आर द एमएन। एमएन बोल के है, देखिए, दीज आर एमएन। सो दीज आर द माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे माइनर्स में ही आप देख सकते हैं कि हर सेमिस्टर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएटेड कोर्स है एज ए माइनर। So they have given very, very high importance to the learning of artificial intelligence in B pharmacy. That's a very good initiative by Pharmacy Council of India. ठीक है। और यहाँ पर आप एमडी देख रहे हैं, दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, कुछ एड अप किया गया है जो एक्स्ट्रा, I think that can be helpful, like healthcare, psychology, and communication skill, ethics and universal human values, social pharmacy, public health, innovation, startup, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस था हमारे सिलेबस में पहले से ही, कॉस्मेटिक्स ये भी था, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ये भी था। तो यू कैन सी द इनिशियली फ्यू कोर्सेस लाइक यूएचवी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स पहले नहीं था, अभी ऐड किया गया है। सोशल फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, इसको थोड़ा you can say it has been restructured, but healthcare, psychology, and communication skill, this is a new subject that has been added up under this multidisciplinary. So major, minor, multidisciplinary, ये 3, उसके साथ electives, और दो, जैसे मैंने बोला, दो प्रोजेक्ट्स और 2 इंटर्नशिप्स। सो जो इंटर्नशिप्स रहेगा, आप देख सकते हैं इधर इंटर्नशिप्स योलो में है। सो ये 4th में है, और एक है आपका 6th में, एक 4th सेमिस्टर में और एक 6th सेमिस्टर में आपका इंटर्नशिप्स है। ऑन द अदर हैंड अगर प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो ये 7th एंड 8th सेमिस्टर कंसिक्यूटिवली है। पहले जो चीज नहीं था, आई वुड लाइक टू एड अप कि यहाँ पर दे हैव एडेड द कोर्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी पहले हमारे इस सब्जेक्ट्स में नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। तो आई वुड लाइक टू ऐड कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी को इस बार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये देखिए 7th सेम में ये बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट, एक्चुअली इट वाज इन मास्टर्स, एम फॉर्म में है फिलहाल, इज रनिंग, but B in this is the first time or initiative has been taken to bring it for the B Farm course. So that's also a very good initiative by Pharmacy Council of India. Remaining अगर बोला जाए तो जो और एक चीज जो मेरे को अच्छा लगा वो है, आई वुड लाइक टू एड अप कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ पैथोलॉजी को ये लोगों ने मर्ज किया है। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर कनेक्टिंग द सब्जेक्ट्स एंड एज वेल एज रिड्यूस द सब्जेक्ट लोड, सेपरेट सब्जेक्ट लोड को कम करने का
एक बहुत अच्छा प्रयास है। सो दैट्स द गुड थिंग आई विल बी सेइंग। ये बाकी का जो अगर सब्जेक्ट्स को आप पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट पिछले जो था, पिछले सब्जेक्ट्स जो थे उसी के हिसाब से 19 या 20 है। माइनर्स में कुछ नया सब्जेक्ट्स ऐड अप हुआ है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बच्चे को लर्न, हर एम फॉर्म जो बी फॉर्म पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी एसेंशियल फॉर देम। ये छोड़ के अगर बोलेंगे तो मेजर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी था। कहाँ गया? हाँ। तो इस बार इंडस्ट्रियल फार्मेसी के साथ दे हैव गॉन फॉर एडिंग ऑफ समथिंग कॉल्ड एज प्लान, व्हाट यू कॉल लेआउट डिजाइन और समथिंग। सो दे हैड ट्राइड टू मेक इट मच मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। जो सिलेबस है, दीज आर मच मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। अब मैं आपके जो क्या बोलते हैं इलेक्टिव्स में अगर देखेंगे, so I will show you the electives. So totally there are electives in second sem, third sem, sixth sem, seventh and eighth sem। ठीक है। ये जो इलेक्टिव्स है ये थियोरेटिकल बेस्ड भी है और प्रैक्टिकल बेस्ड भी है। सो जैसे सेकेंड सेम में प्रैक्टिकल बेस्ड एसीसी। एसीसी मतलब है स्किल बेस्ड, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेस। एईसी मतलब है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेस। ठीक है। और वीएसी मतलब वैल्यू एनहेंसमेंट कोर्सेस, वैल्यू एडेड कोर्सेस। ठीक है। तो मटेरियल इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी, ये हर आपका जो सेमिस्टर है, हर सेमिस्टर के जो बास्केट्स है, इसी में से स्टूडेंट्स कैन चूज एनी वन ऑफ द टॉपिक। उसी हिसाब से ये कर सकते हैं। सो फॉर सेकेंड सेम दे हैव कम्युनिकेशन स्किल, mental well-being, stress and conflict, fundamental computer operations। These are very practical based subjects। जो उनका जो स्किल है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कंसर्न, दे कैन हेल्प देम अ लॉट। ठीक है। रही बात, दिस इज रिगार्डिंग इलेक्टिव 1। इलेक्टिव 2 के लिए आपका 4 ऑप्शंस है। इलेक्टिव, देन वी हैव थर्ड सेम, देन वी हैव सिक्स सेम, जहां पर 3 इलेक्टिव्स हैं। 3 इलेक्टिव्स आपको लेना पड़ेगा सिक्स सेम में। सेवेंथ में आपका एक है और एट्थ में 2 है। सिक्स में आई थिंक देर इज इवन इंटर्नशिप। So for that, I think probably they have reduced the workload in that semester. Anyhow, ये जो है, these are the elective concern. So this is you can say the highlights of the new syllabus is concerned। मेरा पर्सपेक्टिव माने तो दिस इज ए गुड इनिशिएटिव। स्टिल वी एक्सपेक्ट, बहुत से इश्यूज हैं सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस बनाया गया है। वी कैन स्क्रैप ऑफ लिटिल बिट here and there। So hopefully till September time is there, lot of concerned teachers and faculty members are there, and hopefully they will provide their inputs to the Pharmacy Council of India for better enhancement of the courses। So I do think कि अगर आप फैकल्टी हैं तो प्लीज, अगर आपका कोई इनपुट्स है तो प्लीज, जो मैंने आपको ईमेल आईडी दिखाया, प्लीज राइट योर इनपुट्स टू पीसीआई, सो दैट होपफुली that can be included in the syllabus which will be finalized for the undergraduates। So by this, I'm ending my topic of discussion। Hopefully आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।